साथियों, ये इस अध्याय का तीसरा हिस्सा है। इसके पहले दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा है। उन दोनों हिस्सों को जरूर सुने, तभी आप इस तीसरे हिस्से को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगली हेडिंग आती संघ लक्ष्य। संघ का लक्ष्य क्या है, फिर से यहां बताते हैं और कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो लक्ष्य है, वो जो यहाँ के हिंदू हैं उनके राष्ट्रीय चरित्र का साक्षात कराते हुए उनमें भारत व उसकी राष्ट्रीय प्रकृति के प्रति प्रखर निष्ठा का संचार करने, उसमें सद्गुण, सच्चे चरित्र एवं पूर्ण समर्पण की भावना जगाने, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने, प्रस्तुत सद्भाव, सहयोग एवं स्नेह का भाव उद्बुद्ध करने, राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च मानने एवं जाति, भाषा और पंथ को गौण स्थान देने की मनोवृत्ति को विकसित करने और उसे आचरण में उतारने और उनमें विनम्रता और अनुशासन के साथ समस्त सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु शारीरिक सौष्ठव एवं कठोरता के महत्व का अभ्यास कराते हुए जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त अनुशासन द्वारा हिमालय से कन्याकुमारी पर्यंत संगठित समरस राष्ट्र के निर्माण हेतु योजनाबद्ध प्रयास कर रहा है। ये जैसा लिखा हुआ था वैसा ही मैंने आपके सामने रखा है। इसमें ध्यान रखना है साथियों, जो भी मनुष्य के अंदर जगाने का आह्वान आरएसएस करता है या कर रहा है, उसमें ध्यान रखना है कि वो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसके आधार पर इस समाज को बनाने के लिए, उसके अंदर उसमें ढालने के लिए मनुष्यों को तैयार करता है। और इसके अंदर दो चीजें हैं जो इसके अंदर भी लिखी है, पूर्ण समर्पण का भाव, एक ये बात ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च मानना, राष्ट्र सेवा के लिए जान निछावर कर देना, मातृभूमि के लिए जान निछावर कर देना। ये जो भावना है, यही भावना है जो लोगों के दिल में जगा करके, लोगों के दिल में उसको डाल करके, पहला जो है समर्पण भाव, उसके अंदर जैसा कि आपको याद होगा मनुस्मृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण में से जो शूद्र थे वो मेहनतकश वर्ग था और 3000 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी उनका निरंतर शोषण किया गया और उसके उनके दिमाग में क्या था, यही समर्पण भाव था। इसी समर्पण भाव से उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, उन्होंने कभी उस गुलामी को गलत नहीं कहा। पीढ़ी दर पीढ़ी उस गुलामी को भुगतते रहे। धर्म के नाम से समझाया गया है कि सभी को अपने वर्ण के हिसाब से अपना काम बहुत ही समर्पण भाव से करना है, श्रद्धा और सेवा भाव से करना है, ताकि आप हमेशा उस गुलामी के अंदर सुखी अनुभूत कर सकें। यह धर्म का लक्ष्य है, ये हमको ध्यान रखना है। इसी के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि धर्म के बारे में बहुत जगह ये कहा है कि भौतिक वस्तुओं की तृष्णा, भौतिक वस्तुओं की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति जोड़ने की, इकट्ठे करने की जो इच्छा, इसको रोकता है धर्म। ये सिर्फ जनता के लिए है, गरीबों के लिए है। मगर मनुस्मृति की व्यवस्था में जो राजा थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो माला माल थे, उनके लिए किसी चीज का रोक नहीं था। आज की पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति माला माल रह सकते हैं, मगर आम जनता को त्याग और समर्पण करना है और उसी तरीके से श्रद्धा भाव से त्याग और समर्पण से रहना है। तो ये इस तरीके से सिखाते हैं साथी। ये हमको ध्यान रखना है, ये थ्योरियां हैं, ये सारे विचारों की थ्योरियां हैं जो आप समझ पा रहे होंगे। मैंने मनुस्मृति के जो सीरीज है मेरी, मनुस्मृति के अंदर भी बहुत ही विस्तार से इन थ्योरियों के पूरे साजिश को समझाया है, तो आप उन वीडियो को सुन सकते हैं। दूसरा जो राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च भाव है, ये राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च भाव
जो जिनके अंदर भरते हैं, उन्हीं से ये जो दूसरे जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, या इनके हिसाब से जो भी इनके दुश्मन हैं, जो इनके व्यवस्था के हिसाब से इनके पक्ष के नहीं हैं, उन पर हमले करवाते हैं। मतलब मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर, राष्ट्र सर्वोच्च है, ये जो भावना जो सब होती हैं, ये इसी भावनाओं से लोगों को तैयार करते हैं दिमागी रूप से, और उनसे दंगे फसाद, काटा पीटी, अराजकता, हिंसा, ये सारी चीज़ें पैदा कराते हैं। और जब ये हिंसा करते हैं तो उनको मजा आता है, उनको ये लगता है मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए सर्वोच्च योगदान दे रहे हैं। आज हम देखते हैं जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं, जब भी दंगे फसाद होते हैं, हमने दिल्ली दंगों में देखा है, मुसलमान जो युवक थे वो बिल्कुल मरी हुई अवस्था में थे और उनसे वंदे मातरम गवा रहे थे, जबरदस्ती वंदे मातरम गाओ। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो विचार है, ये जो दिमाग के अंदर ये हिंसा है, ये इस थ्योरी से लोगों के अंदर भरी जाती है। इस थ्योरी को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और संघ के लक्ष्य की जो असल बात है, जो इसमें लिखी नहीं है, आज हम समझ सकते हैं कि ये संघ पूंजीपतियों का पिछलग्गू है, पूंजीपतियों के लिए काम करता है, अति दक्षिणपंथी संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हमारे देश में करवा रही है। अब ये असल रूप में है। आज संघ आरएसएस का जो चरित्र है असल रूप में हमको सामने दिख रहा। अब ये स्वदेशी की बात करते थे, आज 100% विदेशी हो गए। इसलिए आज की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके चरित्र से हम ये समझ सकते हैं कि आरएसएस का चरित्र क्या है। असल चरित्र ये है जो आज हम नरेंद्र मोदी के रूप में सरकार में देख रहे हैं। और इसी गठजोड़ से देश के संसाधनों को लूटते हैं, आम जनता की दुर्दशा करते हैं, आम जनता का शोषण करते हैं, अमीरी गरीबी की असमानता को बढ़ाते हैं। तो ये वाला जो पक्ष है, इसके बारे में एक शब्द भी आरएसएस नहीं कहता। आर्थिक सवाल हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, इसके बारे में आरएसएस एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि इसको ये कहता है कि असमानता ये ईश्वर ने पैदा की है। समाज के अंदर असमानता है, तबकि यथार्थ सत्य है कि असमानता राजसत्ता पैदा करती है। मनुस्मृति के समय गरीबी, भुखमरी राजसत्ता ने पैदा की थी। जो हिंदू धर्म की राज व्यवस्था थी, चाहे जो भी राजा रहे हों, वो आज पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति इस गरीबी को पैदा कर रहे हैं, आम आदमी का, नौजवान का शोषण कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, धन लूट रहे हैं। तो इस तरीके से लूट मची हुई है। तो ये असमानता राजसत्ता पैदा करती है। आरएसएस क्या सिखाता है कि असमानता ये ईश्वर की देन है। इस तरीके से मनुष्य के मस्तिष्क को, दिमाग को गुलाम करता है। ये हमको ध्यान रखना। ये आर्थिक वाले सवाल पे आरएसएस कुछ नहीं बोलता। आरएसएस ने इस गोलवलकर ने इस लक्ष्य, जो आरएसएस संघ का जो लक्ष्य लिखा, उसके अंदर इस आर्थिक सवाल पर, इस वाले हिस्से पर कुछ भी एक शब्द भी नहीं लिखा। यह भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती दृढ़ विश्वास, जिसमें कहते हैं कि संघ की कोई मांग नहीं है, ना संघ कोई विशेष अधिकार मांगने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये जो बात कर रहा है, ये चुनाव की राजनीति की स्पर्धा नहीं है, ये चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं वो। और आगे कहते ना ही सत्ता में भागीदारी करने की उनकी कोई योजना है और ना ही कोई इच्छा है, और उसकी ऐसी कोई नीति भी नहीं है। अपने राष्ट्र को संगठित, संपन्न और गौरवशाली बनाना है, और इस वेदी पर अपना सर्वस्व निछावर करने के अलावा और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अतः इसमें किसी जाति, दल या मत या पंथ के प्रति विरोध व घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। और हिंदुत्व के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यह सबके प्रति सम्मान, स्नेह और सहनशीलता का भाव रखता है। और हिंदू विचारों के अनुसार राजसत्ता का कार्यक्षेत्र एक विषयों तक ही सीमित है।
क्योंकि किसी वर्ग या पंथ के आधार पर विशेष अधिकार की मांग के बारे में सोचना हिंदू विश्वास और परंपरा के प्रतिकूल है। अब जो दृढ़ विश्वास गोलवलकर ने बोला है, मुझे बता दीजिए आज ये दृढ़ विश्वास पर आरएसएस कहाँ है? राजनीति के लिए आरएसएस आज क्या क्या नहीं कर रहा है, क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहा है। साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने के लिए आज की तारीख में आरएसएस क्या नहीं कर रहा है। बंगाल के चुनाव में मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती के पास गए थे, उसको तैयार किया था। हर चुनाव के अंदर गांव गांव में आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं, सारे धार्मिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास जो गोलवलकर बता रहे हैं कि संघ का ये दृढ़ विश्वास है, आज हम ये देख सकते हैं कि जितने भी शब्द इसके अंदर लिखे हैं एक भी शब्द पर आरएसएस नहीं है। और आज हम ये देखते हैं कि नंगे रूप में, खुले रूप में देसी विदेशी पूंजीपतियों का पिछलग्गू है, देसी विदेशी पूंजीपतियों के चंदे पे पल रहे हैं, देसी विदेशी पूंजीपतियों के पैसे पे चुनाव जीत रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ा धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो देसी विदेशी पूंजीपतियों की गोदी में बैठे हुए हैं। ये आरएसएस का चरित्र है। आरएसएस का जो विचार है वो तो मैं बहुत सारी बात बता चुका हूं कि विकास क्रम में गलत है, वो हो नहीं सकता। मगर आरएसएस का जो दृढ़ विश्वास जो गोलवलकर ने यहां बताया उससे भी आरएसएस भटक चुका है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती अवरोध। इसमें कहते हैं कि अनंत काल से जो ये राष्ट्रीय एकात्म भावना है, इसी भावना की पुनर्स्थापना ही संघ का लक्ष्य है। इसमें कहते हैं कुछ राजनीतिक व्यक्ति है जिनके द्वारा संघ को विघटनकारी कहने की वजह से कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। इसके बाद भी संघ ने कुछ चीजों को प्राप्त कर लिया है, तो ये जो चर्चा है इसी को वो अवरोध कहते हैं। अब अगली हेडिंग आती पवित्र व्रत। इसमें कहते हैं कि संघ विगत कई वर्षों से व्यक्ति निर्माण लक्ष्य में रखकर अविचल, सशक्त, सुसंगठित एवं एकीकृत राष्ट्र जीवन में विश्वास रखते हुए कार्य प्रवृत्त है, यानी ये सब करने में लगा हुआ है। और आगे कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से संघ इस काम को करता रहेगा और निकट भविष्य में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब अगली हेडिंग आती है कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणा में फिर से राष्ट्रीय जो शब्द है उसकी अवधारणा को बताते हैं। सामान्य रूप से राष्ट्र की परंपराओं, शताब्दियों से पूजित वीर वीरांगनाओं, इसकी सुरक्षा व संपन्नता के प्रति अविभाज्य एवं अव्यभिचारी निष्ठा रखने वाले लोग ही राष्ट्रीय हैं। समझ गए राष्ट्रीय क्या है? मिला जुला के जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प आरएसएस का है, उसके साथ जुड़े लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग, केवल यही राष्ट्रीय हैं। ये राष्ट्र की परिभाषा है। दूसरी बात करते हैं कि सांप्रदायिक वे हैं जो उपयुक्त निष्ठा में रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ग, जाति और भाषा के आधार पर सोचते हैं और राजनीतिक एवं अन्य सीमित साधनों के लिए पुरजोर प्रयास करते हुए तथा देश के विरोध में अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ईर्ष्या, घृणा, विरोध और यदा कदा हिंसा का भी सहारा लेते हैं। ये सांप्रदायिक हैं। तो समय के हिसाब से इसमें सबसे पहले नंबर पे वो कांग्रेस को गिनते हैं। अब तीसरा हिस्सा आता है, इसमें दो भाग हैं, का और खा। का में कहते हैं कि वे समूह राष्ट्र विरोधी हैं जिनकी निष्ठा विभाजित है। आगे कहते हैं जो एक क्रमांक 1 में बताई गई थी निष्ठा, उससे ऊपर वो कोई दूसरी निष्ठा अपने दिमाग में रखते हैं और जो निष्ठाओं के संघर्ष के क्षण के समय आने पर राष्ट्र हित को बलि देकर इनके प्रति उदासीन होकर अपनी मजहबी निष्ठा का अनुसरण करना पसंद करेंगे, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। अब इसमें राष्ट्र विरोधी में फिर मैं कह रहा हूं, राष्ट्र विरोधी जो इसमें एक तो
मुसलमान आएंगे, ईसाई आएंगे, और जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के साथ कांग्रेस के अंदर थे या जो भी धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को मानने वाले लोग थे, वो सारे आरएसएस के हिसाब से राष्ट्र विरोधी हैं। ये इनकी थ्योरी है। अब इसका खा कॉलम आता है जिसमें वो कहते हैं बेसमूह स्पष्टता विदेशी हैं, जो अपने आप को विदेशी, आक्रामक, विजेता या देश का इतापूर्व स्वामी और शास्ता मान रहे हैं। यदि उनके भीतर शासक के रूप में पुनः स्थापित होने की आशंका विद्यमान है तो वे शत्रु हैं। ये मुसलमानों के लिए कहा जा रहा, ईसाइयों के लिए कहा जा रहा। चौथा नंबर आता है बेसमूह अराष्ट्रीय हैं, जो इस देश के निवासी होने पर भी विकृत चिंतन के फलस्वरूप राष्ट्र से पृथक होने का जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। ये वाला समूह अराष्ट्रीय है। अगला आता है 5 नंबर। 5 नंबर में का, जिसमें कहते हैं कि जो 4 वाले क्रमांक में जो उल्लेखित है, वे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, जो अपने स्वार्थ साधन के लिए क्रमांक 3 के का और खा में जो लिखा हुआ है, इन तत्वों से भी हाथ मिलाने में संकोच नहीं करते। और आगे कहते किसी विदेशी जो शक्ति है उससे साठगांठ करने की कामना में सचमुच प्रयास करेंगे। इस तरीके से इनको देशद्रोही कहा। खा में लिखते हैं कि वे राजनीतिक दल जो 5 का में राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं, जो सत्ता पाने के लिए या बनाए रखने के लिए तृतीय और चतुर्थ क्रमांक में निर्दिष्ट अराष्ट्रीय तत्वों को सहयोग देने या इन जैसा व्यवहार करेंगे। अब इसके अंदर सब आ गए। इसके अंदर कांग्रेस और बाकी जो राजनीतिक दल हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई इसके साथ हैं, जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ हैं, जो भारतीय की परिभाषा है कि सारे हमारे देश के जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सब मिला के एक देश बनेगा। तो ये जो सारे सोच हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, ये सारे मिला करके ये सब राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, ये सब लोग इसी तरीके की परिभाषा में आते हैं आरएसएस के हिसाब से, जिसमें कहते हैं कि विदेशी शक्तियों के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त करने में और देश के अंदर इनकी सत्ता को प्राथमिकता देने, उन्हें सहन करने, उनका स्पष्टीकरण देने, हमारे देश पर उनका आक्रमण होने पर उसे न्याय संगत बताने और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमारे देश विरोधी अथवा हमलावर होने पर भी उनका सहयोग करने वाले राजनीतिक समूह राजद्रोही हैं और शत्रु हैं। ये जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, और ख़ासतौर से मुख्य तौर से कम्युनिस्टों के बारे में बात कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इनके घुमा फिरा के जो लक्ष्य हैं उसमें धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा रखने वाले राजनीतिक दल, पूरा एक विचार है, आप समझ गए होंगे अभी तक की चर्चा में, वो सारे इनके हिसाब से राष्ट्र विरोधी है, शत्रु है, देशद्रोही है, सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आरएसएस के लोग हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि बीजेपी कुछ भी बात करोगे आप तो आप तुरंत राष्ट्रद्रोही हो जाओगे, तुरंत देशद्रोही हो जाओगे। तो ये इनका समझ है। ये जो थ्योरियां हैं गोलवलकर जी की, इसी थ्योरियों के कारण आरएसएस के लोग रिएक्ट करते हैं। अब इसमें साफ साफ वो कह दिया उन्होंने कौन से सब, उनके हिसाब से जो भी राजनीतिक दल है, उनके अलावा जो भी हैं, वो सब या तो राष्ट्र विरोधी है या देशद्रोही है या वो शत्रु हैं, कुछ ना कुछ हैं वो जिसके बारे में वो घुमा फिरा के बात करते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना, ये आरएसएस की सोच की विकृति है जिसको हमको ध्यान रखना। और यहाँ वो अलग अलग तरीकों से उसको दिखाते हैं। इस किताब की भाषा बहुत कठिन है, आपको हमको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूं कि इनका क्या लक्ष्य, किसके लिए ये कह रहे हैं यहाँ। इसके आगे कहते हैं दुर्भाग्यवश जो उक्त वर्णित है, ऊपर जो हमने बताए हैं समूह, ये सारे इसी पुण्य भूमि में हैं, सुदृढ़ व
एकात्म राष्ट्र जीवन के निर्माण के लिए इन सब को सम्यक और निर्भीक रूपेण समझना अत्यंत आवश्यक है, ये गोलवलकर समझाते हैं। ये साथी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आरएसएस की विचारधारा का बिल्कुल प्रमुख तथ्य है, जिसको हमको ध्यान रखना है। इसलिए हम समझते हैं कि हर बात में हर कोई देशद्रोही, हर कोई राष्ट्र विरोधी हो जाता है, किसी को भी ये घोषित कर देते हैं। उसका कारण ये थ्योरियां हैं, ये हमको ध्यान रखना है। आगे कहते हैं ऐसे जो वर्ग हैं, इन वर्गों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो एकाध लोग ऐसे हैं देशभक्त भी मिल जाते हैं। इसलिए हमको जन सामान्य के मनोविज्ञान और व्यक्तिगत गुणों में भेद करना सीखना होगा। आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय लोगों के हित सर्वोपरि हैं और उन्हें सर्वोपरिता देनी चाहिए। सांप्रदायिक व राष्ट्र विरोधी ताकतों से विवेक पूर्वक दृढ़ता, सहानुभूति एवं स्नेहपूर्ण समझदारी से निपटना होगा, ताकि उन्हें विखंडात्मक गतिविधियों से विमुख किया जा सके जो देश व राष्ट्र के लिए हानिकारक या घातक हो सकती हैं। अन्य सभी को सभी संभव साधनों द्वारा दृढ़ता से कुचलना आवश्यक है। अब आप इस लाइनों को सुनकर के जो आरएसएस के लोग इस तरीके से उपद्रव करते हैं, तुरंत देशद्रोही बना देते हैं, ये जो चेतना है इनके दिमाग में जो बैठा हुआ है, ये यहाँ से आया है। ये विचार गोलवलकर के जो विचार है यहाँ से निकला है, जो आरएसएस के लोग अपने दिमाग में बिठा करके इस तरीके का रिएक्शंस करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती कपतय आशंकाएं। वो इसमें वही बात करते हैं जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, जो भी उस समय जो कांग्रेस कर रही थी, जो उस समय डिस्कशन चल रहा था, उस समय धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही थीं। और जब हिंदू मुसलमान एकता की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई की बात हो रही थी, तो उसके बीच में बहुत सारी आशंकाएं पैदा हुई, वो इसमें बताते हैं। और उसमें कहते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम थे उनको वरी कर दिया, कुछ ऐसे केस थे जिनमें वरी कर दिया, जिससे और आशंकाएं पैदा हुई। और ये सारी चर्चा एकात्मता जो समिति है जिसका गठन का वो विरोध कर रहे थे, उसी के अंदर की ये चर्चा है जो इसमें बताते हैं। अब इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चर्चा हम इस पर कर चुके हैं। और साथ ही ये अध्याय अब यहीं ख़त्म होता है। साथ ही इस अध्याय के अंदर गोलवलकर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो थ्योरी हैं उनके पीछे आरएसएस की सोच क्या है, इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट किया। इसको सुनने के बाद हमको आरएसएस का जो स्वयंसेवक है उसकी मानसिकता किस तरीके की होगी ये हम समझ पाएंगे। इनके दिमाग में क्या चढ़ा रहता है। जो लोग इतना बड़ा उपद्रव करते हैं, इतना बड़ा दंगा फसाद करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं कि इनके दिमाग में ये सारी चीज़ों को भरा जाता है, इनके दिमाग को वास किया जाता है, इसके दिमाग में वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। अब साथियों मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि विचार नवनीत के सारे वीडियो आगे के ज़रूर सुनें, और उसके आगे और भी जो हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के वीडियो हैं, और उसके पहले हिंदुत्व का दर्शन है जो सावरकर का, उसके वीडियो हैं। तो आपसे अपील है कि सारे वीडियो ज़रूर सुनें, तभी आप इस पूरी विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसके साथ में आपसे निवेदन है कि जो हमारी प्ले लिस्ट में जो दर्शन की सीरीज है, ऋग्वैदिक काल से हमने इसको कवर किया है, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी जानकारी है। इसको प्ले लिस्ट का विजिट करें और इसको ज़रूर सुनें। और भी हमारे प्ले लिस्ट में फोल्डर हैं, उनका विजिट करें। जो भी अच्छा लगता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी हम वीडियो डालते हैं उसको आप अच्छी तरीके से सुन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस अध्याय में हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। नए अध्याय में एक नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।